यह प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लव के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वह अपने सभी दोस्तों को बहुत मानता था। और उस लड़के के सारे दोस्त सिर्फ उसके पैसों के लिए ही दोस्त थे। इस तरह दिन गुजरते गए। एक दिन उस कॉलेज में एक सुंदर सी लड़की आई और उसी सेक्शन में जिसमें वह लड़का पढ़ता था, उसके सारे दोस्त उस खूबसूरत लड़की को देखकर पागल से हो गए। वह लड़की वाकई में बेहद सुंदर थी। उस लड़के के एक दोस्त ने कहा, यार मुझे तो इस लड़की से प्यार हो गया है। तब वह लड़का कहता है कि मुझे तो यह प्रेम वगैरह कुछ भी समझ नहीं आता। अगर तू उसे प्यार करता है तो जा और उस लड़की को सीधा बोल दे। इस बात पर उस लड़के के दोस्त ने कहा कि यार रोहित, अगर वो नहीं मानी तो फिर क्या होगा। तब रोहित ने कहा कि तू डर मत यार, वो मान जाएगी। तभी रोहित के दोस्त ने हिम्मत करके उस लड़की यानी प्रिया का हाथ पकड़कर उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन प्रिया ने उसे मना ही कर दिया और कहा कि मुझे किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं। रोहित का दोस्त उदास होकर उसके पास आया और बोला कि यार उसने मना कर दिया है। इस बात पर रोहित बोला कि तू चिंता मत कर, तेरा प्यार मिलवाने में मैं तेरी हेल्प करूंगा। लेकिन वह लड़की प्रिया तो इतनी आसानी से किसी भी लड़के पर भरोसा ही नहीं करती थी। उससे बात करने में रोहित को 3 महीने लग गए थे। प्रिया अब रोहित से बात करने लगी थी। क्योंकि रोहित अमीर था फिर भी उसमें जरा भी पैसों का घमंड नहीं था। अब दोनों में हर रोज की बातें होने लगी। समय बीतता गया। अब रोहित ज्यादा समय बस प्रिया के ही पास रहता था। तभी एक दिन रोहित के दोस्त ने कहा कि यार रोहित, तू तो प्रिया को मेरे लिए लाने वाला था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन तू तो हर समय प्रिया के ही पास रहता है, कहीं तुझे प्रिया से प्यार तो नहीं हो गया। तब रोहित बोला कि नहीं यार, प्रिया सिर्फ तुम्हारी ही है। एक दिन रोहित ने सोचा कि प्रिया को सब सच सच बता देता हूँ कि मेरा दोस्त उससे बेहद प्यार करता है। यह सब सोचकर वो प्रिया को सच बताने के लिए जैसे ही उसके सामने आया तो यह बात कहने से डरने लगा। रोहित के चेहरे पर उदासी देखकर प्रिया ने कहा, क्या बात है रोहित, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। तो रोहित ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। अब रोहित कहीं और चला गया और वहां बैठकर प्रिया के बारे में सोचने लगा और सोच रहा था कि मुझे ये क्या हो रहा है। मैंने तो प्रिया की सेटिंग अपने दोस्त से करवाने का वादा किया था, लेकिन मैं तो प्रिया से उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहा। कहीं मुझे प्रिया से लव तो नहीं हो गया है। रोहित अब बहुत परेशान हो चुका था। शायद उसे सच में ही प्रिया से शिद्दत वाला प्यार हो गया था और वह प्रिया को खोने से डर रहा था। लेकिन जब भी रोहित प्रिया को प्रपोज करने की सोचता तो उसे अपने दोस्त को किया वादा याद आ जाता, और जब दोस्त के बारे में सोचता तो उसे प्रिया को खोने का डर सताने लगता और वो उसे कुछ भी बता नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे उसके दोस्त को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी प्रिया से बेइंतहा प्यार करता है। प्रिया उसे पसंद नहीं करती। अब रोहित दोस्त को देखे या प्यार को जिसे उसने अभी तक प्रपोज नहीं किया था। धर्म संकट में फंस चुका था वो। अब दोस्त से किया उसका एक वादा प्रिया और उसके बीच आ रहा था। एक दिन कॉलेज के बाद रोहित और प्रिया बाहर एक पार्क में घूमने गए। मौका देखकर प्रिया ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और दोनों ही वहीं एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। प्रिया ने रोहित से कहा कि रोहित, तुम्हें क्या हो गया, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम बड़े ही उखड़े उखड़े से हो। इस बात पर रोहित बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिया। उसने बात को पलटते हुए कहा कि प्रिया, आज तो तुम बेहद ही खूबसूरत लग रही हो। प्रिया बोली, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ घूम रही है, फिर भी तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो।
यह कहकर प्रिया ने रोहित के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो रोहित। फिर प्रिया रोहित की बाहों में सिमट गई। अब रोहित भी सब कुछ भूलकर प्रिया का साथ देने लगा और उसने सीधा प्रिया के होंठ चूम लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में ना जाने कब खो गए। एक दिन कॉलेज में उसका दोस्त बोला कि यार रोहित, प्रिया से मुझे कब मिलवाओगे, कब मेरी बात करोगे उससे। इस बात से रोहित बड़ा ही गुस्सा हो गया और उसने उसी वक्त प्रिया से ये कह दिया कि प्रिया, मेरा दोस्त तुमसे बेहद प्यार करता है। ये सुनते ही प्रिया बहुत ही गुस्से में हो गई और उसने सबके ही सामने रोहित के थप्पड़ मार दिया और कहा कि रोहित, मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो कि तुम मुझे अपने दोस्त से प्यार करने को कह रहे हो। आज के बाद मुझसे बात मत करना। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम पर से भी भरोसा उठ चुका है मेरा। यह कहकर प्रिया रोती हुई कॉलेज से चली गई। कुछ दिन बीत गए। प्रिया कॉलेज में भी नहीं आ रही थी, तो रोहित को थोड़ा अजीब लगा। वह सीधा उसके घर गया। घर पर ताला लगा हुआ था। वहां कोई भी नहीं था। बगल वालों ने बताया कि प्रिया और उसके माता पिता गांव चले गए हैं और अब नहीं आएंगे। गांव का पता किसी को भी नहीं पता था और प्रिया का नंबर भी बंद आ रहा था। अब रोहित का रो रो कर बुरा हाल था। अब वह कैसे मिलेगा प्रिया से और कहाँ जाए उसे ढूंढने। शायद रोहित को उसी दिन ही प्रिया से माफी मांगनी थी। तो आज प्रिया यूं बिना बताए उससे दूर नहीं जाती। रोहित अब रोज ही अपनी प्यारी प्रिया का बेसब्री से इंतजार करता है और सोचता है कि बस एक बार मेरी प्रिया का फोन आ जाए, फिर मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और उसे कभी दुख भी नहीं दूंगा। यह सोच सोच कर रोहित आज भी उसका इंतजार करता है।